नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूर में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए रेलवे प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो क्वेश्चन आप लोगों को इस बार एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन कब आया था, डेट देखिए 4/12/2018 में आया था, और देखिए शिफ्ट देखिए 9 से 10:30 तक। तो यहाँ पर देखिए टोटल 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज बोर्न इन ए ग्रुप नोन एज लुम्बिनी नियर द सिटी ऑफ कपिलवस्तु। तो जिनका जन्म कपिलवस्तु शहर के पास लुम्बिनी नामक एक नाला में हुआ था। तो बताए आप लोग किसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, अशोक, महावीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। तो निम्नलिखित में से किसकी केवल परिमाण है और कोई दिशा नहीं है? तो बताइए, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, मोमेंटम। तो इसका राइट आंसर है वर्क। तो वर्क का ओनली मैग्नीट्यूड है और कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर वर्क हो गया आप लोगों के स्केलर क्वांटिटीज। और यहाँ पर याद रखना है, जो वेलोसिटी और फोर्स एंड मोमेंटम ये तीनों है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत होती हैं, तो उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो वर्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के चांसेस बहुत है, तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज ए कोस्टल स्टेट ऑन द वेस्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के पश्चिम में एक तटीय राज्य है, कौन सा है? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गोवा। इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। तो इंडिया के वेस्ट में कोस्टल स्टेट है गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। तो भारत का कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? गुजरात, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम। इसका जो राइट आंसर है वो है असम। तो भारत का असम राज्य में चाय का प्रमुख उत्पादक है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी है असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडविन लुटिन्स डिजाइंड ए पार्ट ऑफ दिल्ली बिटवीन 1912 टू डैश। तो एडविन लुटिन ने 1912 से डैश के बीच दिल्ली का एक हिस्सा डिजाइन किया है। बताए आप लोग कब से कब तक? इसका जो राइट आंसर है वो है 1931। तो 1912 से 1931 तक एडविन लुटिन ने डिजाइन किया है दिल्ली का एक हिस्सा, पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट एन अल्कालाइन अर्थ मेटल। तो इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा अल्कालाइन अर्थ मेटल नहीं है। मैग्नीशियम, बेरिलियम, पोटासियम, कैल्शियम। इसका जो राइट आंसर है वो है पोटासियम। जो पोटासियम है वो एक अल्कालाइन अर्थ मेटल नहीं है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड कैल्शियम ये तीनों अल्कालाइन अर्थ मेटल है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के केमिकल फार्मूला क्या है? बताइए आप लोग। यहाँ पर देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फार्मूला, केमिकल फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेस्टिजियस अर्जुन अवार्ड्स वे आर इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन व्हिच ईयर। भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? तो बताएं आप लोग, जो अर्जुन अवार्ड किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? इसका जो राइट आंसर है वो है 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन एंड वोमिटिंग आर कंट्रोल बाय द। तो रक्तचाप, लार और उल्टी सहित अनुच्छेद क्रियाएं डैश द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो बताइए आप लोग, जो इनवॉल्यूंटरी एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन एंड वोमिटिंग
वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, पॉन्स के द्वारा, सेरेबेलम के द्वारा या मेडुला के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है मेडुला। जो ब्लड प्रेशर, सालिवेशन एंड वोमिटिंग कंट्रोल होते हैं मेडुला के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, तो वीडियो लाइक करते चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी टू स्टार्ट द ओवुलेशन प्रोसेस। तो बताइए आप लोग, ओवुलेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पिट्यूटरी द्वारा निम्नलिखित में से किस हार्मोन को स्रावित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेमन जूस हैज ए पीएच ऑफ। तो यहाँ पर बताइए आप लोग, लेमन जूस का पीएच कितना है? जो नींबू के रस का पीएच कितना है? 8, 2, 12 या 6? इसका जो राइट आंसर है वो है 2। चलिए नेक्स्ट, तो दोस्तों रेलवे में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए ट्रांसजेनिक स्पेसीज ऑफ। तो मानव इंसुलिन व्यावसायिक रूप में एक ट्रांसजेनिक प्रजातियों से उत्पादित किया जा रहा है। तो बताइए आप लोग, जो ह्यूमन इंसुलिन कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं वह ट्रांसजेनिक स्पेसीज ऑफ किसका है? किसका ट्रांसजेनिक स्पेसीज है? माइकोबैक्टीरियम, राइजोबियम, साच्चारोमाइसिस, एस्चेरेचिया। इसका जो राइट आंसर है वो है एस्चेरेचिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। तो भारत के मध्य में होकर गुजरता है। तो बताइए आप लोग, 4 ऑप्शन से आप लोगों को बताना है कि कौन सा इंडिया के मिडिल के होकर गुजरता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या आर्कटिक सर्किल या इक्वेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एकदम इंडिया के मिडिल मध्य से होकर गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एफडीआई के फुल फॉर्म क्या है? तो बताइए आप लोग, इंडियन इकोनॉमी में एक वर्ड यूज होता है एफडीआई। एफडीआई के फुल फॉर्म क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लाइन दैट जॉइंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ ए कर्व सरफेस इज कॉल्ड। तो वो है रेखा जो वक्रता के केंद्र से जुड़ती है और एक घुमावदार सतह के ध्रुव को कहा जाता है। तो बताइए आप लोग, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए कर्व सरफेस को जॉइन करता है उसे क्या कहते हैं? उसका जो राइट आंसर है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए कर्व सरफेस को जॉइन करता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल इन व्हिच कार्बन इज प्लेस्ड। तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह और अवधि का नाम बताइए जिसमें कार्बन रखा गया है। तो बताइए आप लोग, कार्बन को किस पीरियड एंड किस ग्रुप में रखा गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंड पीरियड एंड 14th ग्रुप। तो कार्बन को सेकेंड पीरियड एंड 14 ग्रुप में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो बताइए आप लोग, प्रति यूनिट समय वेग में परिवर्तन है। तो बताइए आप लोग, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इनर्शिया। बताइए आप लोग, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स आर फेमस इन बिहार। तो इनमें से बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है? तो बताइए आप लोग, बिहार में कौन सी पेंटिंग फेमस है? कलमकारी, तमस्सा, मधुबानी या बनीथानी।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है मधुबानी। जो मधुबानी पेंटिंग है वो बिहार में फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए कौन से तत्व संयोजित होते हैं, तो बताइए आप लोग। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन मिला के अमोनिया बनाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ पिटेरिडोफाइटा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पिटेरिडोफाइटा की श्रेणी से संबंधित है, तो बताइए आप लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ पिटेरिडोफाइटा, तो बताइए आप लोग इनमें से पिटेरिडोफाइटा कैटेगरी से कौन सी प्लांट संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वो है मार्सिलिया। क्या है, मार्सिलिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इतना ही था आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस बार आने का चांसेस बहुत है, तो आप लोगों को याद रखना है। जिनका भी 20 में से 15 सही हुआ है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वाकई अच्छा लगा तो आप लोग दोस्तों के शेयर कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी मैंने कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।